मेरे परिवार के सभी सहजी भाई बहनों को मेरा जय श्री माता जी। आज मुझे कुछ अपने मन की बात आप लोगों से करना है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि परम पूज्य श्री माता जी की कितनी बड़ी कृपा है हम सब पे कि इतने बड़े परिवार में हमें लिया है। विश्व के 140 या 150 देशों में सब हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं। कितना बड़ा परिवार है और इस परिवार में हमें शामिल करने के लिए हम उनके श्री चरणों में बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। कितनी शांति दी है श्री माता जी ने, स्वास्थ्य कैसे रखा है हम लोग का, हर चीज़ में कैसे देख रेख करती हैं अपनी श्री माता जी। बारीक से बारीक चीज़ को भी ख्याल में रख के हमारा संरक्षण करती है माता। श्री माता जी कृपा के बारे में तो कुछ अनुमान लगा ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, इतनी कृपालु है श्री माता जी। और इतना बड़ा जो परिवार है यही तो वसुदेव कुटुंबकम है। हम किधर नए वसुदेव कुटुंबकम बोल रहे हैं, आएगा आएगा, यही है वसुदेव कुटुंबकम। और इस वसुदेव कुटुंबकम के ही हम लोग अंग प्रत्यंग है और यही फैलता जा रहा है और ये फैलेगा सारे विश्व में, इसका भी 100% गारंटी है। क्योंकि श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति हैं और उनका बनाया हुआ ये सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ना, छोटी सी बात, जैसे छाते के अंदर आप आ जाते हैं तो बारिश में आप भीगते नहीं हैं, बराबर है ना। अब हवा ज़ोर ज़ोर से चलेगी तो थोड़ा बहुत भीग भी जाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे एक शेल्टर के नीचे आप आ जाते हैं, बड़े शेड के नीचे किधर, तो उधर फिर कितनी भी बारिश होगी तो आप भीगते नहीं हैं। बस वही संरक्षण, वही चीज़ हमें सहयोग में मिलता है। जैसे आप नए नए आते हैं तो छाता पकड़ के आते हैं, थोड़ा बहुत भीग जाते हैं लेकिन जब ये पूर्णतया आ जाती है तो एक बड़े शेल्टर में रहते हैं, सुख और आनंद उसकी हमेशा आप अनुभूति करते रहते हैं। हमें आप लोग की मदद चाहिए। वैसे कहने को तो आप लोगों ने बहुत मदद किया है। जब भी डोंबिवली ठाकुरली में कोई भी पब्लिक प्रोग्राम होता था, प्रचार प्रसार होता था, तो आप लोग आते थे। यहाँ तक कि पूना से सहयोगी का फ़ोन आता था कि अंकल कितने बजे प्रोग्राम है, कल मैं आना चाहता हूँ। मैं बोलता था आ जाइए, इतने बजे प्रोग्राम है और ये जगह है, एड्रेस भी उनको व्हाट्सएप पे भेज देता था। अब यहाँ तक कि इतना अबोधिता देखिए, एक सहयोगी कल्याण में आकर हमें फ़ोन करते हैं कि अंकल मैं कल्याण में आ गया है, अभी कितना 9 बजे प्रोग्राम चालू कर देंगे क्या, एक 5-10 मिनट रुक सकते हैं क्या, मैं कल्याण में हूँ, मैं आ जाऊँगा और वो कितने 5-6 महीने के सहयोगी हैं, पूर्णतया समा गए सहयोग में। अरे क्या कहना, ये ऐसे ऐसे सहयोगी हैं ना जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। उनको देखने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कभी कभी मैं बहुत कम पढ़ता हूँ इन लोग के सामने। कितना विश्वास, क्या बोले उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता, कितना समर्पण। तो ये सब चीज़ सहयोग में मिलता है और ये आनंददायी है। और सहयोग को हम लोग फैलाते हैं। सहयोग हम चाहते हैं कि सब परिवार पूरा सहयोग में आए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशवासी सब पूरा विश्व सहयोग में आए। क्यों? जैसे समझ लीजिए कोई आपको एक मिठाई देता है, कोई मिठाई देता है, आप मिठाई को चखते हैं, आपको मिठाई बहुत ही पसंद आता है, बहुत बोले तो बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे? आपके जो बाजू में किसी को भी वो मिठाई थोड़ा सा देंगे और बोलेंगे भाई चख के देखो कैसा लगता है। वो मिठाई चखेगा, बोलेगा अरे बहुत बढ़िया है। तो बस यही है सहयोग। जब हमको ये सहयोग मिल गया, सहयोग का आनंद हम लोग उठा रहे हैं और उस परमात्मा के चैतन्य के अनुभूति का आनंद उठा रहे हैं, हम लोग अपने खुद को ठीक कर रहे हैं, व्याधि से मुक्ति पा रहे हैं, तो ऐसे दूसरों को भी हम वो देना चाहते हैं कि भाई दूसरे भी हम हमारे जैसे सुखी बने, और कुछ नहीं। न तो हमको कुछ पैसा चार्ज करना है, ये तो बिना मूल्य है सहयोग, किसी को भी 1 रुपया देना नहीं है और सहयोग करना है। और सहयोग करेंगे तो जो फ़ायदा हमने उठाया, हम सोचते हैं वो चलो दूसरा भी वो फ़ायदा उठाए। जैसे मिठाई खा के आपने चख के दूसरे को दिया चखने के लिए, तो ऐसे ही हम लोग बांटना चाहते हैं सहयोग, और दूसरा कुछ नहीं। अब हमें आपकी छोटी सी मदद चाहिए, सहयोगियों की मदद चाहिए।
जैसे पहले आपने मदद किया था, कोई भी डोंबिवली इसमें प्रोग्राम चलेगा तो पूना से आते थे, अपना हसनगांव से आते थे, बदलापुर से आते थे, अंबरनाथ से आते थे, कल्याण से आते थे, अपना उल्लासनगर से भी आए थे, और डोंबिवली और ठाकुरली तो है ही है, सब आते थे उधर से। उसके अलावा मुलुंड से भी आते थे, थाना से आते थे, कलवा से आते थे। तो ये सब एक किस्म का प्यार है, सब बांटना चाहते हैं। और जब भी पब्लिक प्रोग्राम चलाया था एक टाइम अपना हॉल लेकर, तो आप देखेंगे कि जैसे हॉल लगे धड़ाधड़ सब लोग गए, अपना अपना पोस्टर लगा के जगह पकड़ लिया। बाकी जो सहयोगी लोग बचे वो देख रहे थे कि कभी कोई उठेगा उधर जाके हम बैठ जाए और आत्म साक्षात्कार देना आरंभ करें। कभी कोई थोड़ा सा बाथरूम गया तो वो दूसरे किसी सहयोगी को बुलाता था, बोला जरा तुम संभालो मैं बाथरूम जाके आता हूँ। तो इस प्रकार बड़े प्यार से हम लोग सहयोग का कार्य करते हैं। अभी आपका एक छोटा सा हेल्प हमें चाहिए, वो क्या है? अभी करीबन 2-3 साल हो गया किसी को जागृति देने का मौका ही नहीं मिला। एक तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, और दूसरा जिस जगह पे मैं रहता था वो जगह का वातावरण ऐसा था कि कोई सहयोग को सुनने लायक नहीं थे, और उसमें भी 1-2 को जागृति दिया उधर भी। अब इधर नए जगह में आ गए हम लोग, तो नए जगह में इधर में पहले एक डॉक्टर आया हमारे मिसेस को ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर को पकड़ के जागृति दिया। मौसी रखा घर में काम पे, तो मौसी को जागृति दिया। उसके बाद में नीचे से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से कोई लेडी आई, वो हमारे बहू की दोस्त थी, तो उससे भी बात किया, और दूसरे दिन उसके घर में जाके उसको भी जागृति दिया। तो ये जागृति ऐसे थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन एक बात समझिए ज़रा, पेट भर के खाने वाले को 2 बिस्किट खिला दिया तो उसका पेट भरेगा क्या? बस वही दशा मेरी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मेरी मदद करें। अब क्या मदद, कैसे मदद, ये बताता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद ऐसे मेरे दिमाग में आया कि हम छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाएंगे, जो 2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का। तो उस वीडियो क्लिप में सहयोग के बारे में जो सत्य है उस चीज़ को प्रकट करेंगे उसमें, और उस विषय पर ज़्यादा जानकारी देंगे। तो उस विषय को ज़्यादा जानकारी देंगे, और जब भी ऐसे वीडियो हम निकालते हैं और वीडियो अगर आता है तो उसको आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक करना है। अब शेयर आप किसको करेंगे? जो नए सीकर्स हैं उनको आप भेज सकते हैं, और या तो किसी ग्रुप में डाल सकते हैं, डाल के वो सभी नए सहयोगी लोग को भेज सकते हैं, और इस प्रकार आप फैला सकते हैं। तो उसमें एक पुण्य के कार्य में जो अभी हम बनाएंगे तो उसमें आप लोग का भी फ़ायदा मिल जाएगा, सब बांट के काम करेंगे। तो ये हेल्प चाहिए हमें आपके पास से, और इससे बड़ा कोई काम नहीं है सहयोग के सिवा। श्री माता जी ने तो कहा है आप सहयोग का कार्य कीजिए, आपके परिवार के पूरे देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है, और वो सत्य है, 100% सत्य है कि वो हमारे साथ घटित हुआ है। दुकान चलता था, दुकान बंद करके चले जाते थे मैं सहयोग के काम के लिए, फ़ोन आता था, चले जाते थे सहयोग काम के लिए। तो श्री माता जी ने बहुत ही हमारे परिवार को संभाला है। यकीन नहीं मानेंगे, दुकान था उस दिन, दुकान में कमाई भी नहीं होती थी, और दुकान में रोज़ कमाना रोज़ खाना, वो हिसाब किताब था। तो मेरी मिसेस भी एक टाइम बोलती थी कि क्या आप ऐसा दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो हमको बोलो कम से कम हम आके बैठेंगे, अपना आमदनी तो होना चाहिए थोड़ा परिवार चलाने के लिए और दूसरे काम के लिए। तो मैं बोलता था श्री माता जी हैं, तुम चिंता मत करो। फिर भी वो आके बैठती थी, दुकान संभालती थी। उसका बहुत सपोर्ट था, हमारे मिसेस ने बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया पूछो मत। उसके बाद हमारे बच्चों ने भी, हमारे लड़के ने भी किया, लड़की ने भी किया, सब लोगों ने सपोर्ट दिया, और उसी के कारण मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग का काम करने लायक बना, और श्री माता जी ने वो लायकी दी हमको। तो अभी आपको इतना ही करना है कि जो भी मैं वीडियो बना के भेजेंगे उसको सब्सक्राइब कीजिए। पहले सबसे पहले यू हैव टू सब्सक्राइब इट, एंड देन लाइक इट एंड शेयर इट।
ये आप इतना हेल्प कीजिए तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो इससे हमें कम से कम शांति जरूर मिल जाएगी कि हम जीते जी श्री माता जी का कार्य कर रहे हैं। इस वक्त हमारा उम्र भी 82 साल का हो गया है। मैं कितना दूर अभी भाग दौड़ कर सकता हूँ वो भी मुझे मालूम नहीं। तो इस प्रकार से काम करना चाहते हैं तो आप मेरी मदद कीजिए, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद और जय श्री माता जी।